जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। एक ही झटके में गरीबी मिटा देगी यह परी। दोस्तों कोई मंत्र जाप नहीं करना है आपको, कोई दीपक नहीं जलाना है, कोई खर्चा नहीं दोस्तों, कोई सामग्री नहीं लेनी दोस्तों, और आप बड़ी आसानी से इस साधना को, इस अमल को बड़ी आसानी से आप संपन्न कर सकते हो। काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, कह रहे थे गुरु जी भगत जी की हम मतलब हार्ट अटैक की या फिर कुछ ऐसी बीमारी है जिसके चलते हम साधना संपन्न नहीं कर सकते या फिर मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को भय लगता है, अलग अलग प्रकार से लोगों के प्रश्न आ रहे थे। कह रहे थे कुछ ही समय की आप साधना बताइए। समस्या हमारी अलग अलग प्रकार की है, कोई धन दौलत, कोई रोग से, कोई दोष से, कोई कर्ज से, अलग अलग लोगों से, मतलब अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग लोगों की समस्या रही है। कोई बिजनेस का पीड़ित है व्यक्ति, कोई अलग अलग प्रकार से लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम सब कुछ वीडियो में बताएं, कोई मंत्र जाप नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे संपन्न कर सकते हो और किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन बंदिश नहीं है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों हम एक एक करके बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे, गहराई से बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों फुल वीडियो देखना है आपको। यदि आपको ज़रूरत है, मतलब कि यदि आपको परी हासिल करनी है, परी की साधना करनी है, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कोई शक्ति प्राप्त करके, तो वैसे भी आप वीडियो को फुल देखोगे, एक नहीं चार चार। जिसको ज़रूरत होगी ना दोस्तों, हम खुलो शब्दों में कहते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो चार चार वीडियो, मतलब चार चार बार वीडियो देखेगा। जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो थोड़ी ही समय में देखेगा, नहीं तो निकल देगा वो। तो दोस्तों बहुत ही आसान सरल है, बहुत ही आसान सरल से सरल है दोस्तों, और यह मददगार परी है दोस्तों। हर तरह की आपको मदद करेगी। मदद चाहे आप कोई भी मदद जिससे आप लेना चाहते हो वो आपको करेगी, और सात्विक है, कोई तामसिक नहीं है, सात्विक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर अवश्य कर देना। तो दोस्तों आपको किसी भी दिन का आप चयन कर सकते, दिन आपका चाहे कोई भी हो, किसी भी दिन का, कोई दिन बंदिश नहीं है। क्योंकि संकट आता है तो किसी को कहकर नहीं आता है, क्योंकि संकट में है आप, थोड़ा समझना। समय जब आता है तो किसी को कहकर नहीं। यदि आप संकट में हैं, आपको ज़रूरत तभी है, ज़रूरत तभी है, तो आप वो 2-4 दिन का समय नहीं दे सकते। आप मतलब ज़रूरत तभी है तो 2-4 दिन का समय मतलब कि नहीं दे सकते। तो आपको करना क्या है, समझना। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको किसी भी दिन रात्रि का जो समय रहेगा वह 11:30 बजे का रहेगा। मतलब कि रात्रि का जो समय रहेगा वह 11:30 बजे का रहेगा। किसी भी दिन आप इसे संपन्न कर सकते हैं। जिस दिन आपको करनी है उस दिन आपको पाक पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। ब्रह्म मतलब कि कोई मतलब मीट मछली मद्यपान गुटखा बीड़ी ये सेवन नहीं करना, बिल्कुल साफ स्वच्छ पवित्र रहना है, एकदम शुद्ध रहना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी मतलब कि अगर वगैरह आपको नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन जिस दिन करना हो उस दिन, इस बात का ध्यान रखना। मतलब वैसे भी नहाना धोना तो वैसे आप लोग नहाते धोते हैं, पूजा पाठ तो नॉर्मली वैसे भी आप मतलब कि करते हो, तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य हर खाना खाओ, भोजन करो, सात्विक करना, सुरक्षिता। मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी शुभ कार्य करो तो अच्छे से करो, पाक शुद्ध होकर करो, पवित्र होकर करो, जाहिर सी बात है। तो आपको करना क्या है, आपको एक मतलब कि मिट्टी का टुकड़ा लेना है, मिट्टी का टुकड़ा लेना है, लेकिन उस क्षेत्र से लेना जहाँ पवित्रता हो। मतलब कि गंदी उंदी जगह से नहीं ले लेना। ये आपको पता होगा पवित्र क्षेत्र हो जिसकी मतलब कि आप, जाहिर सी बात है आप अपने इलाके में देख लेना। मिट्टी का टुकड़ा लेना है, मिट्टी का टुकड़ा लेना है जिसकी मिट्टी आपके क्षेत्र में हर जगह मिट्टी होती है। तो मिट्टी का टुकड़ा लेना है आपको, मिट्टी का टुकड़ा लेना है दोस्तों। जाहिर सी बात आप लोग भली बातें समझ रहे, मतलब एक है तो मतलब कि 1 फुट का भी चलेगा, तो आधा फुट का भी चलेगा, देख लेना। मतलब इतना बड़ा आपको टुकड़ा लेना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यदि आपके घर में गंगा जल है, आप ध्यान से सुनना, यदि आपके घर में गंगा जल है और नहीं भी है, ठीक है, तो उस टुकड़े को लेकर आए। जिस दिन करनी है उस टुकड़े को लेकर आए, आराम से बैठकर टुकड़े को लेकर आए। तो भगवान शिव को मतलब प्रणाम करके ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करके 11 बार उस जल को, यदि नॉर्मली जल है तो भगवान शिव को प्रणाम करके और माता गंगा का उस जल में आह्वान कर देना कि हे माता गंगा ऐसे पवित्रता प्रदान करो। तो भगवान शिव का मंत्र, जाहिर सी बात है, मतलब वो पवित्र हो जाएगा। तो 11 बार मंत्र पढ़कर उस जो टुकड़ा मिट्टी का था उस पर छिड़काव कर देना, ताकि वो मतलब कि जो भी नकारात्मक है, नकारात्मक मतलब कि कोई शक्ति, कोई ऊर्जा रही होगी कोई भी, तो वो दूर हो जाएगी उस टुकड़े से। जब तो आप पवित्र कर दोगे उस पर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र को 11 बार पढ़ते हुए, पानी का, जल का, माता गंगा का जल हो या नॉर्मली जल हो, तो उससे छिड़काव कर देना। जो भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा रही हो, तो वो टुकड़े से दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों कुमकुम लेनी है।
आपको कुमकुम लेनी है और एक इत्र लेना है, सुगंधित से सुगंधित इत्र रहेगा, इस बात का ध्यान रहेगा। सुगंधित से सुगंधित इत्र रहेगा, सुगंधित सुगंधित इत्र रहेगा। वैसे किसी भी होली दीपावली किसी भी दिन संपन्न कर सकते हो, किसी भी दिन आप संपन्न कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई दिशा बंधन नहीं है। तो कुमकुम लेनी है आपको, कुमकुम उसी मात्रा में लेनी है, थोड़ा सुनना आप, और आपको इत्र लेना है, ठीक है। इत्र लेना है, उस कुमकुम में आपको डाल लेना है थोड़ा इत्र, थोड़ा इत्र उस कुमकुम में आपको कुमकुम उस हिसाब से इत्र को आपको डाल देना है। और उसमें जो मतलब एक शिलालेख बनाना है आपको, शिलालेख, एक शिलालेख जो राइस रहता है उस तरह का आपको बनाना है। मतलब कि आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, जो भी समस्या है खुले शब्दों में आपको अपनी समस्या लिख देनी है। आपकी जो भी समस्या है एक लाइन में, दो लाइन में आ जाए, एक लाइन में, दो लाइन में आ जाए, तो आपको जो है लिख टूटे ना, इस बात का ध्यान रखना है। वो जो आप मिट्टी का टुकड़ा लेकर आए थे, मिट्टी का टुकड़ा लेकर आए थे, वो भूमि का टुकड़ा छोटा सा रहेगा, वो टूटना नहीं चाहिए, इस बात का आप पहले से देख लेना, नहीं तो मेहनत किधर की भी नहीं रही आपकी। तो जो है आपको उसे अभी मतलब कि लिख देना है, अंकित कर देना है आपको, मतलब कि अब कोई मंत्र नहीं बोलना है, आप पर जो भी समस्या है आपको लिख देना है, ठीक है। तो लास्ट में जाकर आपको अपना नाम लिख देना है, लास्ट में जाकर सुनना, पहले आपको जो भी समस्या है, जो भी समस्या रही है आपकी, उस समस्या को मतलब कि लिख देना है और लास्ट में जाकर अपना नाम लिख देना है, ठीक है। लास्ट में नाम लिखने के बाद में, ठीक है, लास्ट में नाम लिखने के बाद में उस टुकड़े को ले जाकर, उस टुकड़े को ले जाकर कहीं पर मतलब कि जो जहाँ पर रात्रि में 11:30 बजे का समय रहेगा, आराम से जाना, कोई आते हुए जाते हुए आपको देखे, मतलब इस क्रिया को देखते हुए, मतलब कि घर जहाँ भी करो टिकट, मतलब कि आप घर पर करो, मतलब घर पे करो, घर से बाहर करो, मतलब कि टुकड़ा जो मिट्टी का टुकड़ा लेकर आए जिस पर आप ये क्रिया संपन्न करो, इस पर आप कोई टोक ही ना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब मतलब खंडित हो जाए, इस बात का ध्यान, कोई रोक ही ना, कोई टोक ही ना, जब तक आपको कर कर बास बाप जिसकी अंकित कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उस समय भी आपको कोई टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से लिखना, लास्ट में जाकर जो हमने आपको जो सामग्री बताई है, ठीक है, कुमकुम लेना, इत्र लेना, उसे मिला लेना और इस पर आपको अभिमंत्रित मतलब लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद में जाहिर सी बात है अच्छे से मतलब लिख देना, उंगली का थोड़ा हिस्सा लगाकर अच्छे से लिख देना, ठीक है। लेकिन लास्ट में जाकर अपना नाम भी लिख देना। उस टुकड़े को रात्रि में 11:30 बजे जाकर कहीं पर ऐसे स्थान पर रखना जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल भी, मतलब कम से कम आप, मतलब ऐसा नहीं लोग तो जाते होंगे, कम से कम लोग आते जाते हों, कम से कम लोग आते जाते हो उस स्थान पर। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो इत्र था, विशेष इत्र जो रह गया था, ठीक, उस इत्र को अपने अपने बदन पर भी लगा लेना, अपने शरीर पर भी लगा लेना है, उस मिट्टी के टुकड़े पर भी लगा लेना है। जब अंक अभी मतलब कि लिखो, आप लिखने के बाद में इत्र जो है उस टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े पर छिड़काव कर देना, अपने मतलब अपने शरीर पर भी लगा देना, उस मिट्टी के टुकड़े पर भी आपको छिड़काव कर देना और उसे नमन कर लेना, ठीक है। तो आप निर्जन स्थान पर जहाँ पर लोग कम आते जाते हो वहाँ पर आपको लेकर जाना है, ठीक है, लेकर जाना है, वहाँ पर आपको रख देना है, रख देना है, ठीक है। रख कर आपको बिल्कुल मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है, रख देना है, बिल्कुल मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है, रख देना है, बिल्कुल मुड़कर नहीं देखना है, आपको चले आना है, आपको जो है चले आना है दोस्तों। और अपने घर पर भी जहाँ सोती हो किसी को अपने साथ नहीं सुलाना है, इस बात का ध्यान रखना, किसी को भी अपने साथ नहीं बोला। किस प्रकार रखना है आपको, जो मतलब कि जो लिखा हुआ है वो मतलब कि ऊपर की तरफ रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जो लिखा हुआ है भाई ऊपर की तरफ रहना चाहिए, आसमान की, अंबर की तरफ, आकाश की तरफ रहना चाहिए, निचले की हिस्से मत कर, जो लिखा हुआ है नीचे की तरफ मत कर देना, ये भी हम बता दें, ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और मतलब कि जिस तरफ आपका मुंह है ना उसी तरफ लिखा होना चाहिए, और आपको पिछले कदम आपको लौट कर मतलब रख कर आपको चले आना है। और जहाँ पर भी मतलब कि आप सो, ठीक, जहाँ पर भी आप सो, चारपाई का आपको चयन नहीं करना, चारपाई पर आपको नहीं सोना है, कहीं एकांत में अपने घर पर सो जाना, और जहाँ पे सो उस कमरे में सो, वहाँ पर अकेले होने चाहिए। 3 बजे के बीच में शक्ति आपको कभी भी आकर दर्शन दे सकती है, इस बात का ध्यान रखना। शक्ति आकर, लेकिन आपको सोच लेना है, तो कभी भी आकर आपको उठाएगी, आप सोते होंगे तो आपको उठाएगी भी कि बता क्या चाहता है तू, मैं तेरी मदद करने के लिए आ गई हूँ, ठीक है। तो आप जो भी इच्छा रही हो, जो भी आपकी भावना रही हो, वह वरदान आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये तुरंत के मददगार परी है, आपको कोई वचन नहीं देगी, कोई तमाचा नहीं देगी, तुरंत ही आपको समाधान तुरंत आपको करवा लेना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आपकी समस्या हो तुरंत आपको समाधान करवा लेना है दोस्तों। वो जो मिट्टी का जो टुकड़ा रहा था, ठीक है, वो मिट्टी का टुकड़ा जो है मतलब वो अपने मतलब साथ ले जाएगी या नहीं भी ले जाएगी, तो आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले तो यह मतलब कि आपकी समस्या को मतलब कि पूर्ण कर देगी, ठीक है,
पूर्ण करने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद में आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर आप रख रहे थे। नहीं भी मतलब पहले तो रहेगा नहीं, यदि है तो उस मिट्टी के टुकड़े को मतलब कि जल में जो जल चलता हुआ हो, जो जल चलता हुआ है उसमें प्रवाहित कर देना। ठीक है, जो जल चलता हुआ है, नदी का कोई भी जल चलता है आपके आसपास, माता गंगा प्रवाहित है तो उसमें आपको वहाँ पर आपको प्रणाम करके उसमें मतलब कि प्रवाहित कर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छी साधना से दी हमने हाजिरी बताई है। आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान होगा दोस्तों। बस यही है कि आपको पहले से ऑलरेडी से देख लेना है कि आपकी समस्या क्या है कि क्या नहीं है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। यदि आपको डर लगता है, आप भय खाते हैं क्योंकि रात्रि का समय रहेगा, तो आप अपनी मतलब कि सुरक्षा कवच आप धारण कर सकते हैं। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं, हमने हर वीडियो में बताते हैं। सुरक्षा कवच आपको धारण कर लेना है, जैसे कि सुरक्षा ताबीज हो गया, सुरक्षा यंत्र हो गया, सुरक्षा सूत्र हो गया। कई प्रकार के सुरक्षा कवच होते हैं, आप उसे धारण कर सकते हैं या फिर पहन भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो आपको डर लगता है, इस बात का ध्यान रखना। इस क्रिया को करते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना, और इस क्रिया को करूँगा तो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। किसी को, जाहिर सी बात है, जो हम ये काम गुप्त तरीके से किए जाते हैं दोस्तों, यह काम जो होते हैं यह गुप्त तरीके से किए जाते हैं ताकि आपकी इस साधना में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं होने पाए, कोई भी अमल में कोई भी विघ्न किसी तरह का उत्पन्न नहीं होने पाए। तो दोस्तों हमने अच्छे से समझा दिया है। बस यही है कि आपने एक बार नहीं, वीडियो 4-4 बार देखनी। जिन लोगों ने ये वीडियो फुल देखी होगी, एक की मतलब अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब अभी तक देखते हुए चले आ रहे हैं दोस्तों, और आगे तक देखते रहेंगे, तो उनको अच्छे से सभी तक मतलब पूरी वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक नहीं 4-4 बार देखना दोस्तों, एक नहीं 4-4 बार देखना। एक बार समय नहीं आता तो 4-4 बार देखना, और अपने दोस्तों में, लोगों में आप शेयर अवश्य करना, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से भाई कोई दिक्कत में, परेशानी में हो तो उसका भी भला हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, कोई यंत्र नहीं लेना है आपको, बड़ी अच्छे से ये आपको क्रिया संपन्न कर देनी है, और देखते देखते आपकी जो भी समस्या रही है, जो भी आपकी तकलीफ रही है, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों हमने अच्छे से सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और मतलब अपने दोस्तों में अवश्य जरूर कर दें। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।